हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग से जनरल को कवर करने जा रहे हैं। जनरल, लेज़र, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बन जाते हैं, चाहे वो आपका एपीएफसी हो, चाहे वो आपका ईओ एओ एग्जामिनेशन हो। तो इसके बाद आपको ग्रुप में ये आप पीडीएफ भी मिल जाएगा, विद आंसर मिलेगा, मतलब विद एक्सप्लेनेशन मिलेगा। आंसर तो मिलेगा ही, एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया जाएगा। और साथ ही कुछ इसमें आपको एक नोट्स के थ्रू जनरल थोड़ी सी समझाई भी जाएगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। क्योंकि आप जानते हैं कि मल्टीपर्पज़ क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं एमसीक्यूज़ फॉर्म में। क्वेश्चन आंसर ये एग्जामिनेशन जो है वो एमसीक्यूज़ बेस्ड है, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको एमसीक्यू फॉर्म में भी कराई जाएगी और कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा ताकि आपको अगर कुछ थ्योरी टाइप पूछा जाए, थ्योरी मीन्स कहने का स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो हो गए, इस तरीके से अगर थोड़ा सा लेंथी भी प्रश्न बने तो आप उसको आंसर कर पाएँ। बाइलिंगुअल है ये, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम के लिए, क्योंकि हमेशा बच्चे का यही डिमांड होता है सभी का कि इंग्लिश में भी रखें, क्योंकि हिंदी उतनी समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि हमारा मेन जो मोटिव हो वो हिंदी वाले को, हिंदी माध्यम को लेकर के चलना है, लेकिन हम इंग्लिश भी लेके चलेंगे क्योंकि अकाउंटिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हिंदी के जो वर्ड्स हैं वो हिंदी वालों को भी नहीं समझ में आती है, तो इसलिए इंग्लिश भी रखा गया है इसमें। जब माल को मुफ्त नमूनों के रूप में और परोपकार के लिए वितरित किया जाता है तो नीचे उल्लेखित रोजनामचा प्रविष्टियों में से एक सही होता है। प्रश्न को समझिए कि जब माल को नमूनों के रूप में और परोपकार के लिए यदि वितरित किया जाएगा तो कौन सी प्रविष्टि की जाएगी, कौन सा जनरल बनेगा, कैसा चार्ट बनाएंगे आप। ऑप्शन है आपका अंतिम स्टॉक लेखा नामे क्रय लेखा जमा, विज्ञापन लेखा जमा क्रय लेखा जमा, विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, और आपका क्रय लेखा जमा टू परचेज अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाभ व हानि लेखा नामे विज्ञापन लेखा जमा। ऑप्शन डी है बिक्री लेखा नामे विज्ञापन लेखा, और ऑप्शन ई है पूर्वदत्त विज्ञापन लेखा जमा। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप जो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट जो डेबिट में बनाएंगे, उसके बाद परचेज अकाउंट बनाएंगे, तो कैसा चार्ट आप बनेगा, आपका क्या प्रविष्टि की जाएगी उसमें। आपका आंसर होगा विज्ञापन लेखा जमा, क्रय लेखा जमा। जो चार्ट आप बनाएंगे उसमें जो प्रविष्टि आप करेंगे उसमें आप क्या करेंगे, प्रश्न के अनुसार हम बात करेंगे। बोल रहा है कि जब माल को मुफ्त नमूनों के रूप में और परोपकार के लिए वितरित किया जाता है तो कौन सी प्रविष्टि आप करेंगे, कौन सा जनरल एंट्री करेंगे, आप किस तरीके से जनरल एंट्री करेंगे। तो आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे कुछ है नहीं तो XX मान लीजिए। और क्या बोल रहा है कि मुफ्त के लिए और परोपकार के लिए वितरित किया जाता है, तो जो रोजनामचा प्रविष्टि है वो उसमें से क्या बनेगा, क्या रोजनामचा मतलब कौन सा जनरल एंट्री आप करेंगे। तो टू परचेज अकाउंट होगा यहाँ पे, और ये जाएगा आपके क्रेडिट वाले में। तो क्या पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मुफ्त की बात हुई है तो बीइंग फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूटेड, फ्री सैंपल जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी जो विज्ञापन लेखा जमा होगा वो उसमें क्रय लेखा में जमा होगा। ठीक है। नेक्स्ट, जब सहायक रखी जाती है, सहायक बहियां रखी जाती है तब ग्राहकों को विशेष छूट की प्रविष्टि की जाती है। जब सब्सिडरी बुक्स जो है वो मेंशन्ड होगा तो एंट्री ऑफ स्पेशल डिस्काउंट टू कस्टमर्स इज डन इन, कौन सी विशेष छूट की प्रविष्टि की जाती है ग्राहकों को, जनरल में, बिक्री बही में, नगद बही में, या फिर इनमें से कोई नहीं। जब भी सहायक बहियां रखी जाती हैं तब ग्राहकों को दी जाने वाली जो विशेष छूट होती है जिसको हम सब्सिडरी बोलते हैं, उसका जो जनरल बनेगा प्रविष्टि जनरल, वो मतलब जो छूट है विशेष छूट, उसकी प्रविष्टि जनरल में की जाती है। ऐसा कोई भी लेन देन जिसका लेखा सहायक बही हो, सहायक बहियों का मतलब आप समझ रहे हैं, जो रोकड़ बही हो गया, क्रय बही हो गया, क्रय वापसी बही हो गया, विक्रय बही हो गया, आपके विक्रय वापसी बही हो गया, जो प्राप्त बिल बही हो गया, और देय बिल बही, ये सारी जो बहियां हैं, कहने का मतलब तो यही है बहियों का। सहायक बही मतलब क्या,
जितनी भी बहियाँ हो गई, रोकड़ है, क्रय वापसी, विक्रय बही, विक्रय वापसी, प्राप्त बही, देय बही, ये सारी जो बहियाँ हैं उसमें नहीं किया जा सका हो, उसको लिखने के लिए जो भी बहियाँ तैयार किया जाता है उसे रोजनामचा प्रधान बही कहा जाता है। रोजनामचा प्रधान बही कहने का मतलब है जनरल प्रॉपर बुक कहा जाता है। तो जब भी सहायक बहियाँ रखी जाती है तब ग्राहकों को दी जाने वाली विशेष छूट की प्रविष्टि जो है वो जनरल में की जाती है, और ऐसा कोई भी लेन देन जिसका लेखा सहायक बहियों में नहीं किया जा सका हो उसको लिखने के लिए जो भी बही तैयार किया जाता है उसको जनरल प्रॉपर बुक कहा जाता है। तो आपका आंसर होगा जनरल में। जो प्रविष्टियाँ की जाएगी वो किस में की जाएगी? जनरल में की जाएगी। फर्नीचर व्यापारी द्वारा की गई फर्नीचर की नगद बिक्री को डेबिट किया जाता है। अब एक तरह का भी प्रश्न नहीं छोड़ा जाएगा, जनरल से हम हर तरीके के क्वेश्चन को कवर करेंगे, तो आप एकदम बेफिक्र होकर अच्छे से तैयारी करें और बहुत ज़्यादा सोर्सेज का इस्तेमाल ना करें, लिमिटेड रखें और उसको कई बार पढ़ना है आपको, ठीक है। तो बहुत चुनिंदा प्रश्न लेकर के हम हमेशा ही आते रहे हैं और हमेशा ही आते रहेंगे। तो फर्नीचर व्यापारी द्वारा दी गई फर्नीचर की नगद बिक्री को किस में डेबिट किया जाएगा? किस खाते में डेबिट किया जाएगा? फर्नीचर व्यापारी के द्वारा की गई जो फर्नीचर की नगद बिक्री है उसको रोकड़ खाते में डेबिट किया जाएगा। तो क्या जनरल प्रविष्टि बनेगी? किस तरीके से एंट्री किया जाता है? एक तो कैश अकाउंट हो गया और ये आपका डेबिट में टू सेल अकाउंट, फिर आपने पाया कि बीइंग फर्नीचर सोल्ड बाय कैश, किस खाते में गया? ये गया आपके रोकड़ खाते में गया, कैश अकाउंट में गया। सामान्यतः उत्पादों की विक्रय से हुई आय उस अवधि की आय के रूप में दिखाई जाती है जिसमें बिक्री हुई है, रोकड़ की प्राप्ति हुई है, आदेश की प्राप्ति हुई है या चेक की प्राप्ति हुई है। तो आप कहेंगे कि सामान्यतः उत्पादों के विक्रय से हुई आय उस अवधि की आय के रूप में दिखाई जाती है जिस अवधि में बिक्री हुई है, और ये मिलान अवधारणा पर आधारित होता है। तो जिसमें बिक्री हुई है यानी दिस सेल इज मेड। रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑर्डिनरी इज रिपोर्टेड एज पार्ट ऑफ अर्निंग इन द पीरियड इन विच क्या दिस सेल इज मेड। नेक्स्ट है मेसर्स स्टेशनरी मार्ट द्वारा क्रय की गई स्टेशनरी को किस में डेबिट किया जाएगा? मेसर्स स्टेशनरी मार्ट के द्वारा क्रय की गई स्टेशनरी को किस में डेबिट किया जाएगा? बताइए। तो जनरल पहले तो आपको बनानी है जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट बनाएंगे और आपको डेबिट करनी है टू कैश अकाउंट। तो क्या पाया आपने पाया कि बीइंग परचेस स्टेशनरी बाय मेसर्स स्टेशनरी मार्ट, मतलब कि जो मेसर्स स्टेशनरी मार्ट है उसके द्वारा क्रय की गई स्टेशनरी को आप व्यय खाते में, किस खाते में? व्यय खाते में, जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट में डेबिट करेंगे, ठीक है। क्या चार्ट है वो मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके का जो चार्ट है वो व्यवसाय का स्टेशनरी नाम होना यहाँ पे सिद्ध नहीं होता है कि वो व्यवसाय स्टेशनरी का है। जैसे कि मैंने अभी जो आपको जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट बना के दिखाया, ये केवल व्यवसाय का नाम मात्र होता है। वहाँ पर स्टेशनरी का क्रय उपयोग के लिए किया जाता है, मतलब ऐसे ही, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? सामान्य व्यय खाते में उसको डेबिट करेंगे। नेक्स्ट, किसी ग्राहक के द्वारा वापस किए गए माल को किस में डेबिट किया जाता है? किसी ग्राहक के द्वारा वापस दिए गए माल को विक्रय वापसी खाते में, किस में? सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट किया जाता है।
एक लिपिक रमेश को भुगतान किए गए वेतन को क्रेडिट किया जाना चाहिए। किसमें क्रेडिट किया जाना चाहिए? रमेश को भुगतान किए गए वेतन को रोकड़ कैश अकाउंट में क्रेडिट किया जाना चाहिए। अब कैश अब जब क्रेडिट के लिए बनाएंगे यानी आपका जो रमेश की जो सैलरी है, सैलरी अकाउंट बनेगा और इधर डेबिट कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट, ऐसे ही होता है ना स्ट्रक्चर। तो क्या आया? बीइंग सैलरी पेड टू रमेश। क्या है ये कैश अकाउंट है आपका। किस खाते में जाएगा? तो ये जाना चाहिए आपके कैश अकाउंट में। जो वेतन है वो जाएगा रोकड़ में। खरीद बही में 1520 रुपये के रूप में दर्ज 1250 रुपये के खरीद बीजक को क्या कहा जाएगा? प्रश्न को ध्यान से समझिए। 1520 रुपये के रूप में दर्ज 1250 के खरीद बीजक को क्या कहा जाएगा? ये आपकी प्रवर्तन की त्रुटि होती है। प्रवर्तन की त्रुटि क्या होता है? एरर ऑफ कमीशंस। ये वो त्रुटि होती है जबकि आप सही खाते में गलत राशि में अगर प्रविष्ट कर दें तो वो आपकी प्रवर्तन की त्रुटि हो जाएगी, मतलब कि कमीशन की त्रुटि हो जाएगी। एरर ऑफ कमीशंस। जैसे कि ये आप देख रहे हैं बीजक जो है यहाँ पे जो क्रय बही है, क्रय बही में बीजक 1250 की जगह पे 1520 को उसमें एंट्री कर रहा है। तो इसका मतलब ये किसकी गलती है? कमीशन की। क्या बोलते हैं इसको? प्रवर्तन त्रुटि बोलते हैं। नेक्स्ट, इनमें से एक प्रविष्टि सही है। सही प्रविष्टि को आपको खोजना है। प्रश्न है, जब आग से माल का नुकसान हो जाए और दावे को बीमा कंपनी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाए तो वो आपका क्या बनेगा? किस में जाएगा? किस लेखा में नुकसान होगा और किस में दावा होगा? प्रश्न आप समझ गए। वन ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज इज करेक्ट व्हेन देयर इज लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर एंड द क्लेम इज एडमिटेड पार्शली बाय द इंश्योरेंस कंपनी। ये आपका बीमा दावा लेखानामे में और आग से नुकसान लेखानामे में होगा। जब आग से माल का नुकसान हो और दावे को बीमा कंपनी आंशिक रूप से स्वीकार करे तो जो एंट्री होगी वो आपका पहले तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट बनेगा इधर डेबिट। उसके बाद जो लॉस हुआ, लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट, ठीक है, जो भी बैलेंस है, मान लीजिए आप एक्सेस बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद जो ट्रेंडिंग अकाउंट है वो बनेगा आपका, जितना क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। तो बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर एंड इंश्योरेंस क्लेम एक्सपेक्टेड बाय क्या कंपनी। बीमा दावा लेखानामे, आग से नुकसान लेखानामे, इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट बनेगा और लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट टू ट्रेंडिंग अकाउंट। ये स्ट्रक्चर होगा। एक जनरल प्रविष्टि जिसमें 2 या 2 से अधिक खाते डेबिट या क्रेडिट किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? एक जनरल प्रविष्टि जिसमें 2 या 2 से अधिक खाते डेबिट या क्रेडिट किए जाते हैं वो आपका कंपाउंड एंट्री होता है। क्या होता है? संयुक्त प्रविष्टि, इसको हिंदी में बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। संयुक्त जो प्रविष्टि होती है या मिश्रित प्रविष्टि, इसको प्रविष्टि बोलते हैं, इसका उद्देश्य समय और स्थान की बचत करना होता है और लेखों की संख्या कम करना होता है। जैसे कि मान लीजिए कुछ अवस्था है जिसमें मिश्रित प्रविष्टि सुविधाजनक होती है। कौन कौन सी अवस्था में ये कंपाउंड एंट्री सुविधाजनक होती है? जब एक खाता डेबिट और अनेक खाते क्रेडिट हों, जब एक खाता क्रेडिट हो और बाकी खाते जो हैं वो डेबिट हों, और जब कई संबंधित खाते डेबिट या फिर क्रेडिट हों, तो उन अवस्थाओं में ये जो संयुक्त प्रविष्टि है ये सुविधाजनक होती है। लेकिन यहाँ पे आपका एक जनरल प्रविष्टि जिसमें 2 या 2 से अधिक खाते क्रेडिट या डेबिट किए जाते हैं, उसको ध्यान रखिएगा और रट लीजिए, उसको कंपाउंड एंट्री कहते हैं। ये डायरेक्ट वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। आप अगले 2020-21 वाला जो अभी परीक्षा हुआ था उसमें आप देख सकते हैं कि इसी तरीके के डायरेक्ट प्रश्न पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस कराया गया है। अगर आपने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ज़रूर से देख लीजिए, क्योंकि ये अकाउंटिंग ये सब ऐसा सब्जेक्ट है ना कि कुछ इसमें से आप नया नहीं बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, वही सब पुरानी चीज़ें होती हैं, तो बस इसको रटना मुझे लगता है ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझना होता है एंड जो न्यूमेरिकल होते हैं उसको समझना होता है, बाकी अगर चीज़ें हैं वो रट ही लीजिए जो ज़्यादा बेटर है। तो ये सब चीज़ें आप याद कर लीजिए, किसको क्या बोलते हैं, किसको क्या नहीं बोलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रोजना मचे से खातों में स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जनरल टू लेज़र अकाउंट। जनरल टू लेज़र अकाउंट के स्थानांतरण को क्या बोलते हैं? इसको कहा जाता है खतौनी, कहा जाता है पोस्टिंग। रोजना मचे आप जानते हैं जनरल, रोजना मचे से खातों में स्थानांतरण करने की जो क्रिया होती है उसको खतौनी बोला जाता है, पोस्टिंग कहा जाता है। और अगर हम खाते में मतलब समझ लीजिए कि खाते में लेन देनों को लिखा जाना जो है वो खतौनी कहलाता है, ठीक है। तो खतौनी का जो बुनियादी उद्देश्य होता है वो जनरल के सभी लेन देन को वर्गीकृत खातों में संक्षेपित करना होता है, यानी समराइज करना होता है, ताकि तलपट और अंतिम खाते बनाए जा सके और उसका निष्कर्ष, आवश्यक निष्कर्ष भी निकाला जा सके। तो ट्रांसफरिंग को पोस्टिंग कहते हैं, खतौनी कहते हैं, लेज़र टू, ठीक है। क्या था क्वेश्चन? हाँ, जनरल टू लेज़र में। जनरल एक पुस्तक है, किसकी पुस्तक है जनरल? जनरल एक फर्स्ट एंट्रीज में होती है, ओरिजिनल एंट्री होती है, डेटा वाइज एंट्री होती है, तो आप कहेंगे कि जनरल इन सब में से सभी, ऑल ऑफ द अबव। मतलब मैं आपको बता दूं, जो व्यापारिक सौदे होते हैं, व्यापारिक लेन देन होता है, उसको पहली प्रविष्टि की पहली बार उसको क्रमबद्ध रूप से जिस पुस्तक में लिखा जाता है उसे आप प्रारंभिक प्रविष्टि की बुक कह सकते हैं, ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या फिर प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक। अगर यहाँ पे प्राइमरी होता तो आप कहते हैं कि प्राइमरी एंट्री कहा जाता है। इसी प्रकार से इसमें जो सौदे के जो अभिलेखन है उसके लिए जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये वो रजिस्टर होता है जिसमें सभी व्यापारिक लेन देन की एंट्री होती है डेट वाइज, ठीक है, डेट वाइज। तो ये फर्स्ट एंट्री भी होती है, ओरिजिनल एंट्री भी, और डेट वाइज एंट्री। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, कर नियोजन के संबंध में क्या सत्य है? पहला, ये अपने दृष्टिकोण में भविष्यवादी है। कर प्रबंधन की तुलना में इसका सीमित क्षेत्र है। इससे उत्पन्न लाभ विशेष रूप से अल्पकाल में सीमित होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कर दायित्वों को कम करना होता है। 9792568848 पे आपको इसकी PDF प्रोवाइड किया जाएगा विथ एक्सप्लेनेशन, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में। तो बताइए, कर नियोजन के संबंध में इसमें से क्या सत्य है? कर नियोजन अपने दृष्टिकोण में भविष्यवादी है, सही है ये, और इसका मुख्य उद्देश्य कर दायित्वों को कम करना होता है। तो पहला और चौथा दोनों ही सही है, पहला और चौथा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रोजना मचे में खाने बनाए जाते हैं। कितने खाने होते हैं रोजना मचे में? ये जो आप रोजना मचे ये जो बनाते हैं जनरल एंट्री के लिए, इसमें कितने होते हैं? 1 2 3, और ऐसे तो लाइन तो आप 4 ही बनाते हैं, लेकिन कितने पार्ट होते हैं? 1 2 3 4 और 5 होते हैं ना। तो आपका जवाब होगा रोजना मचे में 5 खाने बनाए जाते हैं। और ये बुक होता है, आप जानते हैं, इसमें दिनांक, विवरण, खाता बही, पृष्ठ संख्या, डेबिट रकम, क्रेडिट रकम, ये सारी चीज़ें आप लिखते हैं। जैसे जो 5 अभी लाइन मैंने आपको बताया, 4 1 2 3 4, इसमें डेट लिखा जाता है, इसमें पार्टिकुलर लिखे जाते हैं, विवरण, इसमें आपके लेज़र फेज़र लिखा जाता है, खाता बही, पृष्ठ संख्या, और यहाँ पे आपका डेबिट रिकॉर्ड होता है, यहाँ पे क्रेडिट रिकॉर्ड होता है।
तो इस सेशन में हमने सिर्फ इतने ही क्वेश्चन जनरल के लिए हुए थे। अगला एक पार्ट और आएगा जिसमें हम जनरल के बचे हुए जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे ही क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो जनरल को हम 2 पार्ट में कवर कर रहे हैं, थोड़े थोड़े में। और यहाँ पे हमने जो प्रश्न उठाए थे जनरल के वो आपके आधे प्रश्न हैं, और आधे जो प्रश्न हैं उसको अगले सेशन में कवर किया जाएगा। इसके बाद आपका जनरल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जनरल एक जो टॉपिक है ना वो आपका कंप्लीट हो जाएगा इसी सारे क्वेश्चन आंसर से। PDF और विद एक्सप्लेनेशन आपको ग्रुप में प्रोवाइड की जाएगी सारी चीज़ें, और आपको एक नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।